एक भाई ने यहाँ पर जो है कमेंट किया, मैं उसी को पढ़ रहा था कि सर महिला मित्र के साथ में चाय पी रहे होंगे। बिल्कुल मेरे भाई आप सही कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल महिला मित्र के साथ में चाय पी रहा था, लेकिन वो हमारी महिला मित्र नहीं थी, वो आपकी महिला मित्र थी। ठीक है, वो आपसे बहुत नाराज़ थी, यहाँ पे अपनी व्यथा कहने आई थी हमारे पास में। हमने भी कहा कोई बात नहीं, बैठिए हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग चाय पीते हैं और बहुत चर्चा करते हैं। और यकीन मानिए हम लोग चाय पी रहे थे, बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पी रहे थे, और हम लोग बात ही कर रहे थे। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। चलिए भाई साहब, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कितने सही बच्चे गैस कर लेते हैं, बताओ। मतलब महिला मित्र के साथ में चाय पी रहे थे, बोलो। चलो और बताइए भाई, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। तो मेरे भाई हमारा ये जो चल रहा है, ये हमारे सीरीज़ में आज हमारी 22वीं क्लास है, क्लास नंबर 22। और क्लास नंबर 22 के अंदर में अगर हम देखें तो कंसेप्ट नंबर 57 हमें पढ़ना है। इसके पहले हम 56 कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, और जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे दोस्त पीछे के 56 कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक बना करके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मेरे भाई वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पीछे की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 57 पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ही आसान, किफ़ायती, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर यहाँ 2 आ रहा है, तो मेरे भाई बता दो थीटा का मान कितना होगा। असल में ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में ये हमारा मेरे भाई अलजेब्रा का ये सवाल बन जाता है। और समझने की आवश्यकता है, कुल मिलाकर के इसमें 3 कंसेप्ट बनते हैं। हम वो तीनों कंसेप्ट मेरे भाई आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि सर हमारे वो 3 कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो पहला मेरे भाई इसके अंदर में हो जाता है हमारा, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 3 कंसेप्ट हमारा बनता है। सबसे पहला, अगर हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा बनता है कि अगर हम tan थीटा में cot थीटा को जोड़ते हैं, और ये हमारा कितना बनता है मेरे भाई, 2 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मेरे भाई यहाँ पर हम जो है sin थीटा में cosec थीटा को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 2 बनता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा मेरे भाई आता है कि अगर हम cos में sec को जोड़ते हैं, अगर हम cos में किसको जोड़ते हैं मेरे भाई, उसका रिवर्स यानी sec को जोड़ते हैं, तो हमारा 2 आता है। तो सर ये तीनों कंडीशंस में हमारे किस तरीके से वैल्यू डिफ़र करती हैं, कैसे कैसे हमारे जो मान है वो बदलते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें, जब हमारा ये कंडीशन होता है तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब tan थीटा का मान कितना हो, 1 हो। जब ये 1 होगा तो 1 का उल्टा भी 1 होता है, और 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है। ऐसे ही साइन का मान हम 1 लें, और यहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है जो कि 1 हो, तो जोड़ने पर सॉरी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ cos हमारा 1 होता है, और cos का उल्टा हमारा sec होता है, ये भी 1 होता है। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया। अब ये सर केस तभी पॉसिबल है, देखो tan थीटा 1 कब होता है, जब मेरे भाई थीटा का मान 45 हो। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई साइन थीटा का मान 1 कब है, जब हमारा थीटा का मान मेरे भाई कितना हो, तो हमारा थीटा का मान 90 हो। ठीक है, हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा का मान जो है, बंद करिए गेट बंद करिए, हमारे सामने cos थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान हमारे सामने कितना हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 0 हो। तो सर इस समय पर ये सारे के सारे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, 1 सेकेंड मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, तो सर ये वाली वैल्यू हमारी 2 होती है कब, जब थीटा का मान 45 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान 90 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान हमारा कितना हो, 0 हो। ठीक है, तब ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारे कंडीशंस बन रहे होते हैं। अब इसी के आधार पर आइए मेरे भाई यहाँ पर हम अपने सवालों को करना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया,
सर tan प्लस कोट की वैल्यू 2 है तो मान लेना tan का मान 1 होगा तभी ये संभव है, एल्स ये संभव नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका मान कितना कहेंगे तो 1 कहेंगे। अब 1 का पावर 53 भी 1 होगा और 1 का पावर 53 भी मेरे भाई 1 होगा, तो 1 + 1 आंसर कितना होगा तो 2 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, हर जगह पर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और भी बच्चों को यहाँ पर जोड़ लीजिए ताकि पूर्ण रूप से वो बच्चे भी यहाँ पर फ़ायदा उठा पाएँ भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, ये तो 2 नंबर था मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर में कहा गया अगर tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर 2 आ जाए तो थीटा का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर tan थीटा में cot थीटा को अगर आप जोड़ देते हो और ये वैल्यू हमारी 2 निकल करके आती है तो थीटा का मान कितना होगा। तो अभी मैंने कहा सर 1 + 1 = 2, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना हो तो 45 हो। तो थीटा का मान कितना होगा तो 45 होगा। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। सीपीओ 2023 में पूछा गया बहुत ही एक प्यारा सवाल, और क्या कहा गया ज़रा देखो। कहा गया अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है, साइन में कोसेक को जोड़ने पर मेरे भाई साइन में उसी का उल्टा अगर हम कोसेक को जोड़ दें और वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा बताओ मेरे भाई वैल्यू क्या होगा। तो सर इसका मान यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 1, इसका मान हमारा कितना लेना पड़ेगा 1, तभी जा करके 2 आएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा का मान मेरे भाई कितना हो तो पर्टिकुलरली मेरे भाई यहाँ पर 90 हो। कितना हो तो 90 हो। तो साइन का मान 1 है तो यानी 1 का पावर 5 भी कितना होगा 1, और 1 का पावर 5 भी कितना होगा 1, और 1 में 1 2 यूनिट पर कितना आएगा मिश्रा जी 2 आ जाएगा। tan प्लस कोट अगर आप जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब tan का मान 1 है। साइन प्लस कोसेक जोड़ करके अगर आप 2 बनाते हैं इसका मतलब साइन का मान 1 है। कॉस में अगर आप उसका उल्टा सेक जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब कॉस का मान 1 है। बस ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे आप कॉस में मेरे भाई आपने सेक को जोड़ करके 2 बनाया, इसका मतलब कॉस का मान 1 था और यहाँ सेक का भी मान 1 था। कॉस थीटा का मान 1 कब आता है, जब मेरे भाई यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री हो तो 0 डिग्री हो। अब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो मुझे कहा गया साइन का मेरे भाई 6 थीटा, और साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि कॉस का हमारा 6 थीटा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 0 का पावर 6 ले लो मेरे भाई, और यहाँ पर 1 का पावर 6 ले लो। 0 का पावर 6, 0 1 का पावर इतना, मतलब यहाँ पर कुल मिला करके 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा तो 1 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। tan में कोट को जोड़ने पर 6 आ रहा है। अब तो भैया एकदम कहानी गड़बड़ हो गई। अब ये 1 वाला तो मिश्रा जी हमारा चक्कर रहा नहीं, तो हम करें तो क्या करें। अब यहाँ पर भाई इनके जगह पर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है सर, वीओडी बैच का वैलिडिटी कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं। मैंने जब कह दिया है कि वैलिडिटी लाइफ टाइम है तो आप मान करके चलिए कि वो लाइफ टाइम ही रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर में वीओडी बैच का एक पर्टिकुलर एक डेट शो करना होता है तो बस वो शो कर रहा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, वो लाइफ टाइम रहेगा। अब इसके बाद दोबारा इस चीज़ के लिए कमेंट मत करिएगा, मतलब मत करिएगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया। tan थीटा में cot थीटा को जोड़ोगे तो दोस्त हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर को जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा। मैंने सर कहा इसका समाधान है हमारे पास में, और इसका समाधान हमारे पास में क्या है समझिए। ये सर अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है, और अलजेब्रा में हमने काफ़ी सारी बातें जो है वो पढ़ी हैं। अगर कोई बच्चा अगर जानता है तो अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में ये पढ़ाया गया था कि अगर x + 1/x यानी कोई संख्या और उसी के उल्टे को जोड़ने पर अगर मान लीजिए n निकल करके आ जाए तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो बात आता है वो आता है x का स्क्वायर + 1/x²। ये हम कितना निकालेंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई आ जाता है x का क्यूब + 1/x³। ये हम कैसे निकालेंगे। तो अगर पावर 2 निकाले तो मेरे भाई हो जाएगा n² - 2, पावर 3 निकाले तो हो जाएगा मेरे भाई n³ - 3n। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के। अगर इसका मान n है तो ये मान n² - 2 होगा, अगर इसका मान n है तो ये मान n³ - 3n होगा। यूपीएसआई में भी आएगा ये, बिल्कुल मेरे भाई आएगा, आप इस बात को मान करके चलो, बिल्कुल आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम कहते हैं सर ये tan थीटा है। ठीक है, तो ये सर tan थीटा हो गया। cot थीटा को आप क्या कह सकते हैं सर, ये tan का उल्टा है। तो ये हमारा किसके बराबर में है,
तो सर ये हमारा बराबर है 6 के। यानी हम क्या कहेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू n के बराबर है, x प्लस 1/x की वैल्यू n के बराबर है। तो आज मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर होगा। तो इतिहास गवाह है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देते हैं। तो 36 में से 2 कम कर दो तो 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि पावर को जैसे डबल किया जाता है पिछले के स्क्वायर में 2 कम कर दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई। ऐसे ही अब देखो पावर 3 वाला मिश्रा जी क्वेश्चन आ गया, हमें ये भी पढ़ना है। तो हमने जैसे यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने मेरे भाई ये पढ़ा कि ये हमारा साइन हो गया, और जो हम कोसेक को बच्चे पढ़ते हैं वो कोसेक हमारा क्या हो जाता है, वो साइन का उल्टा हो जाता है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे √5 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1/sin का पावर 3 करेंगे। तो जब मेरे भाई पावर 3 टाइम्स होगा तो हमारा आंसर कितना होगा, n³ - 3n। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा n का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। √5 का क्यूब को अगर हम देखें तो 5√5 है, और उसमें से 3√5 चला गया, तो ये हमारा मेरे भाई 2√5 आ जाएगा। 2√5 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है बच्चों यहाँ पर तो बता दीजिए। तो छोटी छोटी बातें आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रख करके चलनी है। ठीक है, समझ गए बात को लेके। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरी रूप से मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है ख़त्म पहला वाला कंसेप्ट। अब अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, लेकिन अगले कंसेप्ट पे बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और अगर उसको एसएससी के मेरे भाई रीसेंट के सारे क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि सीपीओ 2024 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ठीक है, वैसे ही सीजल 2024 के प्री का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और सीजल मेंस 2024 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी मैथ का फर्स्ट एडिशन ले लिया था लेकिन उनको नए वाले क्वेश्चंस मेरे भाई चाहिए थे, तो वो यहाँ पर ये ई बुक को फ्री में है, ये आप इसको मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं। मैंने बर्थडे वाले दिन में ये 7 पीडीएफ दी थी, उन्हीं में से यहाँ पर ये एक है, और आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से मेरे भाई प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में प्रिंटेबल फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी हैं और साथ में यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया से आप इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 58 देखते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट नंबर 57 आपने देख लिया, पावर वाला केस था। अब 58 में हम चलते हैं और 58 को हम समझते हैं। अब हमारे सामने ये वाला कंसेप्ट आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है तो हम साइन का मान कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गहराई में समझते हैं। असल में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा में से हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम निकाल दें तो हमारा मान निकल करके आ जाता है 1। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम तोड़ करके लिखे तो हम यहाँ पर कहेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना टेन थीटा, और इन दोनों को मेरे भाई अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा मेरे भाई अगर ले करके जाएं, ठीक है, तो ये वाला जैसे हमारा पार्ट हो गया कि सर अगर आपको माइनस वाला लिखना है तो आपका यहाँ पर ये वाला जो भाग है सर ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, और आप बस मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप प्लस वाले का उल्टा कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, या माइनस का उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये बातें हैं बेसिकली हमारे सामने। ठीक है, ये बातें मेरे भाई यहाँ पर देखना है। अब इसको सर हम इसको कैसे रूप दे सकते हैं, कैसे इसकी बातें निकल सकती हैं और वो क्या है, तो ये जो बात आपने पढ़ा है बस इसी को थोड़ा और हम समराइज़ करते हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो मान लीजिए अगर ऐसा हुआ मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन में यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए पी दे देता है, इसका मान अगर पी दे देता है तो जो इसका उल्टा होता है वो कौन होता है, तो इसका उल्टा जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, कौन होता है टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/p। अगर प्लस का मान p दिया है तो माइनस का मान इसका उल्टा होगा। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, अगर हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं तो जोड़ते वक्त में हमारा tan और tan खत्म हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा, और 2 सेक थीटा आ जाएगा तो इसका मान p + 1/p हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा अगर हम और जोर मार करके लिखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हो जाएगा p² + 1/p हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर यहाँ पर सेक थीटा को अलोन चाहते हैं तो आप इस 2 को ला करके नीचे रख दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं सर सेक थीटा का मान p² + 1/2p होगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान लीजिए प्लस का मान दिया है या माइनस का मान, किसी का मान दिया है, आप उससे डायरेक्ट सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपके पास में सेक थीटा का मान निकल करके आ गया तो उसके बाद में आप चाहो तो टेन निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो कॉस निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो साइन निकाल लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कभी मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, कि सेक थीटा में मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा को जोड़ो, तुम्हारी वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 3 निकल करके आ रही है। तो तुम मुझे एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा का मान बताओ कि वो कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन थीटा का मान बताओ, यहाँ पर वो कितना होगा। फिर उसके बाद में कॉस थीटा का मान बताओ, हमारा वो कितना होगा। ये सारे वैल्यूज़ मेरे भाई आप बताइए यहाँ पर की वैल्यूज़ कितने होंगे, ठीक है। सर ऐप में 3x स्पीड कर दीजिए, भाई बात चल रही है 3x 4x हम लोग दोनों अप्लाई करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। आज ही मेरे भाई मीटिंग हुई है मेरी, हो जाएगा सारा। तो इनमें से कोई भी अगर मान निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि सेक + 10 का मान दिया गया, तो यहाँ से सेक थीटा का मान हम कैसे निकालें। तो सेक थीटा का जो मान निकलता है वो निकलता है सर p² + 1 कितने से, तो सर +1/2p से, ये मान लीजिए। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया, 3 का डबल 6, इट मीन्स सर हमारा 10/6। 10/6 की अगर हम बात करें तो 5/3 होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 5 कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा सेक थीटा का मान है। आज मेरे पास में सेक थीटा का मान निकल गया, तो मैं जिसका भी मान चाहूँ मैं उसका मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर ये सेक थीटा है, सेक थीटा में सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो अगर सेक थीटा का मान आ गया तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो 5 है, बेस हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो हमें 4 देता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। सिर्फ एक यहाँ पर सेक थीटा के मान से हमने यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद में तब हम उसके बाद अब चाहे हमें साइन थीटा लेना है तो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। अगर हमें कॉस थीटा लेना है तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 3/5। अगर हमें टेन थीटा लिखना है मेरे भाई तो इसका मान हो जाएगा 4/3। मतलब हम जिस भी थीटा का मान चाहते हैं हम उस थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस भी थीटा का मान हम चाहते हैं हम उस थीटा का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 नंबर सवाल अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कहा गया सेक थीटा + टेन थीटा का मान इतना है, तो साइन का मान बताओ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये कहा कि सर अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो वो हो जाएगा p² + 1 में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2p हो जाएगा। ऐसे मानो ये p है तो p² + 1/2p हो जाएगा। समझ गए मिश्रा जी यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके आधार पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट बनाने के बाद में हम ये देखते हैं कि सर ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है सर, तो बेस है। तो सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। जिनको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी नहीं है हम उनको एक छोटी सी बात बता दें कि सर x² + 1 और अगर ये 2x है तो ये सर हमारा होता है x² - 1। ये हमारा कितना होता है x² - 1 और ये फिक्स है। ये 3 लोग मिल करके ट्रिपलेट बनाते हैं, और जब हमने ट्रिपलेट पढ़ाया था तो तब से मेरे भाई पहली बार ही हमने ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर मेरे भाई साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा का मान चाहिए तो सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा का मान के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। x² - 1 और x² + 1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है सर यहाँ पर क्या है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलो आ जाओ। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। मैंने कहा सर सेक थीटा + टेन थीटा का मान p दिया हो या फिर सेक थीटा - टेन थीटा का मान p दिया हो,
हमें इस बात से मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर माइनस का मान दो या आप यहाँ पर प्लस का मान दो सर, जब भी आप यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे सर, उसका आंसर हमेशा एक ही होगा, वो होगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पेपर पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। बस बच्चों को ये जानकारी पता नहीं होती तो वो गलती करके चले आते हैं, मत करिएगा, ठीक है। माइनस का मान पी दे या प्लस का मान पी दे, सेक थीटा का मान हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1/2p होगा, ठीक है। ये मेरे भाई आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे देखो यहाँ पर माइनस का मान इन्होंने दे दिया था, यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई प्लस का मान दे दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेक में देखो यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, अगर मेरे भाई इन्होंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान इन्होंने कितना दे दिया, इन्होंने मानो 5 दे दिया, और अब ये कह रहे हैं सर प्लस का मान की जगह पर ये माइनस का मान बताओ। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप प्लस का मान दे रहे हो तो माइनस का निकालने के लिए इसका उल्टा करोगे, यानी कितना करोगे 1/5। तो सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऐसे मान के चलिए माइनस का 5 1/5 दिया गया है, तो प्लस का निकालने के लिए इसका उल्टा 1/5 का उल्टा 5/1। तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, प्लस का उल्टा माइनस होता है या माइनस का उल्टा प्लस होता है, ठीक है भाई साहब। चलिए बहुत शानदार। अब जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस वाले सवाल का देख लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर जमा टेन स्क्वायर का मान दिया गया और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। हालांकि देखिए मेरे भाई ये जो सवाल है ना, इसमें जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ दी गई है ये कैसे दी गई है, देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे भाई, ठीक है। या आप a प्लस बी कर लो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप a माइनस बी लिख दो यहाँ पे। वैसे ही अगर आप a का पावर 4 माइनस बी का पावर जब आप 4 लिखते हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है सर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में सर यहाँ पर हो जाता है, देखो सर पावर आधा का खेल होता है। पावर आधा का खेल कैसे होता है, जैसे 2 का आधा 1 होता है, तो वैसे ही 4 का आधा जो आधा होता है मेरे भाई, 4 का आधा पहले यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। फिर 2 का जो आधा होता है सर यहाँ पर 1 होता है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस में तो 1 यहाँ पर हो जाता है माइनस में। इस तरीके से हम लिखते हैं, मैंने शुरू से पढ़ा रखा है। अगर ऐसे ही 6 रहता या यहाँ 8 रहता, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस से कैप लगा देते हो, ठीक है। या आप इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जैसे मानो 4 का आधा 2 होता है, 2 पावर प्लस में, तो 2 पावर जो हो जाएगा गुरुजी वो किस में हो जाएगा, माइनस में। ऐसे ही अगर मान लीजिए 6 पावर का मेरे भाई दिया गया, तो 6 का मेरे भाई आधा होता है 3, 3 पावर आपका प्लस में रहेगा, तो 3 पावर दोस्तों हमारा जो रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ये फिक्स होता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पर ये 4 पावर पूछा, सेक का पावर 4 में से 10 का पावर 4 पूछा है, तो आपको पता है सर यहाँ पर ये 2 में टूटेगा। एक हमारा सेक स्क्वायर प्लस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा, और एक हमारा सेक स्क्वायर माइनस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा। मतलब वही 4 का आधा 2 पावर प्लस में, 2 पावर माइनस में। जो प्लस वाला होगा उसका उत्तर हमारा 25/18 होगा, और मेरे भाई जो माइनस वाला होगा उसका आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 25/18 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा, 25/18 आएगा। बूझे मिश्रा जी, क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए मेरे भाई सर बच्चों के साइड भी थोड़ा ध्यान दीजिए। साक्षी यादव एक बात बताइए, आप ही लोगों के ऊपर तो ध्यान है तभी तो पढ़ा रहे हैं। और किसको पढ़ा रहे हैं बोलिए, रोबोट्स को पढ़ा रहे हैं? सर आपके वीओडी बैच से कैसे पढ़ा जाए मेरे भाई, जिस सीरियल ऑर्डर में दिया गया है वहाँ पर टॉपिक, उसी सीरियल ऑर्डर में उसी क्रम अनुसार मेरे भाई पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मोहम्मद दरमान कह रहे हैं लव यू सर, लव यू भाई, लव यू, ठीक है। आ जाओ। कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान इतना दिया गया, तो कॉसेक का मान कितना होगा। देखो भाई जो चीज़ तुम यहाँ पर साइन सेक और टेन में लगाते हो वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कॉस और कॉट में लगता है। नहीं हो तो आप यहाँ पर अपना नोट बना करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था कि सर अगर हमारे सामने सेक थीटा और यहाँ पर प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारे सामने पी दी गई है, तो हमारा सेक थीटा का मान कितना होगा। तो मैंने बाकायदा बताया था कि इसका आंसर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2p। बस ऐसा ही मेरे भाई एक और चीज़ होगा।
फ़र्क बस इतना रहेगा कि सेक के जगह पर हम क्या कर लेंगे, तो सेक के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर कोसेक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टेन के जगह पर क्या हो जाएगा, टेन के जगह पर कॉट हो जाएगा। इसका मान अगर हमारे सामने पी दे देगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कोसेक का जो मान है वो निकालेंगे, वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p मेरे भाई। पी स्क्वायर प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो भाई मेरे जो हमारा काम यहाँ पर होता है ना, वही काम हमारा कोसेक और कॉट के साथ में होता है सेम। इसमें प्लस का मान पी दे दे तो भी यही आता है, या माइनस का मान पी दे दे तो भी यही आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, या प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, सर मामला हमारा सेम ही बनता है, चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ भी देखें ना, तो इन्होंने कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया। अब कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया तो मेरी नज़रों में ये पी है, और इन्होंने पूछा कोसेक का मान, तो मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा सर, ठीक है। पी स्क्वायर का मतलब इस संख्या का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे भाई 9/4 होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और अपॉन में 2p का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू मेरे भाई 3/2 हो जाएगा। अगर हम देखें 4 एकम 4 जमा 9, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 13/4, 13/4 में हमारा ये हो जाएगा मेरे भाई 3। अगर हम और देखें तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13, 4 नीचे आकर के मल्टीप्लाई करेगा, 13/12, 13/12 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ। तो इस तरीके से हमने मेरे भाई ख़त्म किया कंसेप्ट नंबर मिश्रा जी 58 यहाँ पे। दो बहुत ही प्यारे प्यारे हमने जो कंसेप्ट है वो ख़त्म किया, और किसके किए, तो त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 59, और ये कंसेप्ट नंबर 59 एक छोटा सा प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट था, ठीक है। वो हमारा छूट गया था, तो वो हमने कहा कि आज की क्लास में हम इसे करवा देते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िए एक बार, ये बहुत ही एक गजब का रिलेशन है मेरे भाई। 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो एक हमारा होता है अंकित मूल्य, एक हमारा होता है क्रय मूल्य, एक हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक हमारा होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा मिश्रा जी कि ये हमारे पास में सपोज करिए बॉटल है, और अगर इस बॉटल की कीमत है 500 रुपये, मैंने कुछ % का इस पर डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद में आपने इसे ख़रीदा और बाद में आप इसे बेचते हो तो प्रॉफिट या लॉस होता है। मतलब बेसिकली हम 4 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, MP, CP, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो चारों चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या होगा, एग्जामिनर क्या करता है, 4 में से किसी का भी मान 3 का दे करके चौथे का मान पूछ लेता है, तो उनके आपस में मेरे भाई वो कनेक्शन क्या है। तो मेरे भाई मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देता हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें होती हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, और प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई % होता है। तो इन चारों को कनेक्ट करने का एक हमारे पास में ब्रह्मास्त्र क्या है, तो मेरे भाई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, MP/CP बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100। प्रॉफिट है तो प्लस करो, लॉस है तो माइनस करो, सिंपल सी बात है। और यहाँ डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, तो 100 माइनस डिस्काउंट का %। सर ये एवरग्रीन फॉर्मूला है जो हर जगह पर आपके काम आएगा, ये एवरग्रीन फार्मूला है जो हर जगह पर काम आएगा। तो MP/CP बराबर ये होता है, और इसको आपको हर जगह पर रिटेन करके चलना है। इसमें से एग्जामिनर किसी भी 3 का मान देकर के चौथे का मान पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखिए। जैसे आप इस सवाल में पढ़ लीजिए क्या कहा गया। इस सवाल में जब आप पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस मेरे भाई इतना है, यानी ये MP का मान दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट का मान हमें यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है इतना %, देखो कहा कहते हैं द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, देन सेलिंग प्राइस बिकम्स 10%। अगर सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 10%। समझ रहे हैं बात को, सेलिंग प्राइस 20% ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है 20%। तो यानी ये जो चीज़ है ये हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है। तो मैंने क्या कहा था, 4 में से कोई 3 का मान दे दे, MP दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, और CP पूछा है। बस फॉर्मूला लगाइए और अपना उत्तर लेकर के आइए। तो जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर MP/CP बराबर होगा किसके, बराबर होगा सर 100 प्लस माइनस सर प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 100 माइनस किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। अगर हम देखेंगे तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है, तो 550 है,
क्रय मूल्य के बारे में अगर हम बात करें तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट या लॉस को लेकर के, तो जो हमारा प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का है, तो 10% का है, तो 100 में 10 का प्रॉफिट 110, और डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो इतने का है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो 110 से सीधा सीधा आप इसको काटो 5 बार में, 60 का 5 गुना हमारे पास मेरे भाई 300 हो गया, और ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा x का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ 13 नंबर सवाल देखते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी जितना यहाँ पर शॉपकीपर ने जो अंकित मूल्य रखा है वो मेरे भाई 20% ज़्यादा रखा है क्रय मूल्य से। अगर डिस्काउंट इतने का है तो बताओ लॉस कितने का होगा, ठीक है। वहीं 4 चीज़ें फिर से आ गई हमारे सामने। हिंदी में पढ़ी, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है, अगर 30% का डिस्काउंट दे दे तो हानि क्या होगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर वही काम है कि सर ये दुकानदार का एमपी है, ये सर उसका सीपी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये हमारा डिस्काउंट है। सिंपल सी बात है। अब दुकानदार की रणनीति समझे ना, तो उसने 20% ज़्यादा अंकित किया है। यानी अगर 100 की चीज़ है यहाँ पर तो उसने कितना किया है, तो उसने 120 किया है यहाँ पे, सीधी सी बात है। अब आगे अगर हम देखेंगे डिस्काउंट है हमारे 30 का, 100 में से 30 घटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और यहाँ लॉस की बात अगर हम करें तो देखो यहाँ पर हम x लिखते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो आप हमेशा प्लस में लिखिए। प्रॉफिट होगा तो x का मान प्लस में आ जाएगा, और लॉस होगा तो x का मान माइनस में आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखा है तो प्लस कर देंगे, लॉस लिखा है तो माइनस कर देंगे। ऐसा काम मत करिए, उससे आप ही अपने आप के लिए गड्ढा खोदेंगे, आप अपने लिए ही कन्फ्यूजन खोलेंगे। आप वो काम मत करिए, सिंपल फंडामेंटल ऐसे रखिए, बात खत्म। प्लस में आ गया तो भाई मेरे प्रॉफिट है, और माइनस में आ गया तो लॉस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बहुत इज्जत से ये बात कहेंगे कि सर देखिए 20 से 6 बार में, और 20 से कितनी बार में, या सबसे बढ़िया आप देखो मेरे भाई यहाँ पर आप इसका 1 शून्य से 1 शून्य खत्म करो, दूसरे से दूसरा खत्म करो, 12 सते 84, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x के। अगर हम देखें तो 84 में से 100 घटा दीजिए, माइनस का 16। माइनस का 16 का मतलब नुकसान कितने का सर, तो 16% का, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि ये एक ऐसा फॉर्मूला बच्चों बन जाता है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ज़रूरी है आप यहाँ पर भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए, उनमें क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एक भाई हमारा कह रहा है गुरुजी आप इतना कूल और काम हो करके सिंपल रहते हैं यहाँ पर, गुरुजी आप इतना काम एंड सिंपल रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। यार क्या शोर करना, मतलब कैसा जीवन है, शोर करने के आधार पर कितने साल आप जी लेंगे मिश्रा जी, बताइए। जी सकते हैं, बताइए, ठीक है। संभव है ऐसे जीना, और ऐसा जीना भी क्या जीना होगा बोलो। सुकून से जियो, थोड़ा लंबा जियोगे, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी ना, बताइए। चलिए भाई, तो हमारे 59 कंसेप्ट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 60वां कंसेप्ट, और 60वां कंसेप्ट में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे वो देखो, ठीक है। कुछ नया पढ़ने वाले हैं, और वो नया यहाँ पर होगा ज्योमेट्री। बहुत बाबू तुम लोगों को अरिथमेटिक पढ़ा दिए, अब थोड़ा सा हम जो है एडवांस में भी लेके चलते हैं। एडवांस में भी हम देखो अब क्या है, हमारे कुछ भाई लोग अभी एकदम वीडियो छोड़ करके भागना शुरू करेगा, बाप रे ज्योमेट्री आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुमको पूरा ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ना है रे, हैं। एक मेरे भाई कंसेप्ट हम उसका पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी हम ज्योमेट्री अगर अभी आ जाए ना, 40-50 लेक्चर हम अभी दे दें तो खत्म। हल्ला तो करते हो, ये कराओ वो कराओ, और खुद मेरे भाई शुरू से अंत तक नहीं टिकते। आज के समय ना लोगों को सीधा सीधा जिस्ट चाहिए। कहानी एआई की ऐसी आ रखी है, कोई वीडियो नहीं देखना है, उस वीडियो को भी जो है मैं मतलब ऐसे एआई। अब कल हमारे टीम में थे, मैंने कहा सर आप इस वीडियो को जो है 15 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख करके हमको इसका समरी बता दीजिए। तो हमको लगा 15 मिनट का वीडियो है तो 7.5 मिनट लगेंगे, 2x की स्पीड पर भी देख करके बंदा हमको बता देगा। यार 1 मिनट में हमको समरी बता दिया पूरा। हम बोले यार तुम आदमियों की मशीन हो, तुम ये बताओ कैसे इतना जल्दी समरी बता दिए। बोला सर ब्लैक बॉक्स एआई नाम का एक वेबसाइट आता है, हम जाएँ, उसी पे लिंक हम सर पेस्ट कर दिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो कोई भी वीडियो, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आजकल यार आविष्कार कहाँ से कहाँ बढ़ गया, जिनको नहीं पता है हम उनको बता देते हैं। हालांकि इतना सटीक भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो है सब लोगों को जानकारी मिल जाएगा और बढ़िया है, ठीक है। ये इतना सटीक तो नहीं है, लेकिन
हाँ मेरे भाई, काम कर सकता है, मतलब बहुत सारे आपका काम जो है फ़ायदा उठा सकता है। अब जैसे मानो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मानिए कि मेरे भाई यहाँ पर ये वीडियो देखी और ये एक बहुत ट्रेंडिंग वीडियो मैं फ़िलहाल की उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर एनटीपीसी का मेरे भाई ये वीडियो भी हाल फिलहाल मैंने बनाई, 6,38,000 इसके व्यू हैं। हम इसको उठाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनटीपीसी का मास्टर प्लान लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी लिंक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आ गया। उन भाई साहब ने क्या किया है, पूरे 30 मिनट की वीडियो है, उन्होंने मेरे भाई यहाँ पर पूरा देखा ही नहीं। यहाँ पर मैंने कहा ना, ये ब्लैक बॉक्स एआई नाम का एक आता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स एआई, खाली आप BLAV से टाइप करोगे ना तो इसका आ गया। ये भाई साहब यहाँ इस वेबसाइट पे गए और जाने के बाद में खाली यहाँ पर जो है सिर्फ आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। आज के समय लोग देखो समरी कैसे निकाल रहे हैं, जैसे कि से अभी पूरा लेवल पर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में वीडियो का इसने थंबनेल उठा लिया और विदिन सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकेंड के अंदर में पूरी वीडियो के अंदर में मैंने क्या कहा इसका पूरा समरी देता है। देखो, पहली बात, वीडियो का उद्देश्य क्या है, तो एनटीपीसी परीक्षा के लिए मास्टर प्लान और अध्ययन रणनीति को साझा करना। महत्व क्या है कि सही रणनीति और समय प्रबंधन के बिना चयन की संभावना कम है। आप अगर चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में ये करे तो ये इंग्लिश में कर देगा, आप चाहते हैं तमिल में करे ये तमिल में कर देगा, तेलुगु में कर देगा, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने परीक्षा का स्वरूप बताया, वीडियो प्ले करके देखना है। सही है कि एनटीपीसी परीक्षा 2 स्तरों पे होती है, ग्रेजुएट एंड ग्रेड, और यहाँ पर इतने पद इतने इस तरीके से होते हैं प्रतियोगिता। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो पीपीटी में लिखा गया है सिर्फ वही शब्द को ये कह रहा है, नहीं, मैंने वीडियो के अंदर में जो कहा है उसने वो भी कर दिया। परीक्षा का पैटर्न मैंने बता रखा है वीडियो में, सफलता के लिए रणनीति बता रखी है, अध्ययन का समय बता रखा है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, सफलता। मतलब आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं खतरनाक वाले, पूरा करना ही नहीं है, छोड़ो बकैती नहीं देखेंगे उनका, 2 मिनट का यहाँ पर काम है, 2 मिनट में समरी निकाल लेंगे। हालांकि 100% अभी वो जानकारी नहीं दे पा रहा है, वो 20 से 30% ही दे रहा है, बट फिर भी एक उतना काम हो जाता है। तो ऐसे वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, हम पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो वो ब्लैक बॉक्स एआई वाला काम किया ना, कुछ वैसा काम हम आपके लिए इस कंसेप्ट वाली सीरीज में कर रहे हैं कि सब कुछ ना करा करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जिस्ट बातें हैं, वो हम आपको कराएं ताकि आपका फ़ायदा हो। तो उससे डरना नहीं है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, छोटा सा मेरे भाई एक सिंगल कंसेप्ट के ऊपर में है, और यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है ज़रा देखो। तो कंसेप्ट में मेरे भाई ये है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 कोनों को जोड़ने पर इतना आता है, तो तीसरा हमारा कितना होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी पर है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि एक ट्रायंगल होता है ना, कोई भी त्रिभुज होता है, तो उसके तीनों कोनों को जोड़ने पर जो कोण बनते हैं वो मेरे भाई 180 बनते हैं। यानी अगर हम देखें तो अल्फा में बीटा को और गामा को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका एंगल कितना बनेगा, तो 180 बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मान लीजिए 2 कोनों को जोड़ने पर 84 आता है, तो तीसरे का मान कितना होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर समझिए, हमारा तीनों कोण है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तीनों को जोड़ने पर गुरुजी हमारा 180 आता है। अगर 2 कोनों को जोड़ने पर 84 आ रहा है, तो मेरे भाई R का मान कितना होगा, तो R का मान मेरे भाई इसमें से आप इसको कम कर दो तो सर 96 होगा। कितना होगा, तो 96 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या ऐसा ही क्वेश्चन इतना आसान रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़े लेवल्स चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया कि अगर जो एंगल है P, Q और R मेरे भाई वो इस रिलेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, तो बताओ R का मान कितना होगा। ये तो बहुत हल्का सवाल हो गया। कैसे हो गया, R को आप इधर लेकर के आ जाओ तो आपके सामने मेरे भाई 3R हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे भाई P को उधर लेकर के चले जाओ तो ये P प्लस Q हो जाएगा, यानी P प्लस Q का जो मान है वो 3R के बराबर है, ठीक। अब जैसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि ये तीनों के तीनों जो हैं किसी त्रिभुज के कोण है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कोण है। तो तीनों कोणों को जोड़ने पे मिश्रा जी कितना कोण बनता है, 180। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे गुरुजी एंगल P को जोड़ लीजिए, एंगल Q को जोड़ लीजिए और एंगल R को जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने पर आपका बनेगा मेरे भाई 180, ठीक है। P और Q में यहाँ पर हो जाएगा 3R, 3R में एक R को जोड़ देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4R, 3R में एक R को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4R, और 4R का मान हमारा 180 है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 45। तो R का मान कितना हो जाएगा, 45। R का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 45।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए। ऐसा ही एक और छोटू सा क्वेश्चन है आपके सामने, 16 नंबर सवाल है। कहा गया एक त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे भाई यहाँ पर पी का इतना गुना इतना गुना इतना गुना सब बराबर है, क्यू का मान कितना होगा। अब इस चीज़ को हम रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो याद करिए, रेशियो में हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c होता है तो यहाँ पर a, b और c का मेरे भाई अनुपात कितना होगा। याद करिए मेरे भाई, पढ़ा था कि नहीं। वैसे केस में a का मान निकालना है, a को ढक दो और गुना कर दो, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। b का मान निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर b को ढक दो, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। c का मान निकालना है, उसे ढक दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। बाद में इनको काट करके अगर चाहो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो इस तरीके से मेरे भाई आप अपना रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 4 टाइम ऑफ एंगल P, 4 टाइम ऑफ एंगल P बराबर होगा 5 टाइम ऑफ मेरे भाई एंगल Q, वो बराबर होगा मेरे भाई 20 टाइम्स ऑफ एंगल R के। यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ एंगल किसके मेरे भाई यहाँ पर R के। इस तरीके से हमारी चीज़ें होंगी। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर पी क्यू और आर का रेशियो कितना होगा, पी का क्यू का आर का रेशियो कितना होगा। एंगल पी हो गया, एंगल क्यू हो गया और एंगल आर हो गया। पी का मान निकालना है, ढक दो, 20 बचे कितना हो जाएगा भाई मेरे 100 हो जाएगा। क्यू का मान निकालना है, ढक दो, 20 हो के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आर का मान निकालना है, ढक दो, 5 हो के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर आप इनका रेशियो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेशियो भी ले लीजिए, जैसे 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में और 20 से मेरे भाई 1 बार में। यानी जो एंगल्स है वो 5, 4 और 1 यानी इतने यूनिट में है। हम चाहें तो इन्हें यहाँ पर 5K, 4K और 1K का भी मान दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमें ये बात पता है, और क्या पता है कि त्रिभुज में जो है, या फिर आप के छोड़ दो, त्रिभुज में पता है कि जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। ये 180 तीनों को जोड़ने पर आता है, यानी 5, 4, 9 और 1, 10। ये कितने का मान है तो 10 यूनिट का मान है। मुझसे अगर पी का मान पूछेगा मैं 5 से गुना करूंगा, क्यू का पूछेगा 4 से करूंगा, आर का पूछेगा 1 से करूंगा। इन्होंने क्यू का पूछा है मतलब मैं 4 से गुना करूंगा, तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन है तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो बहुत प्यार से हम लोगों ने समझा, इनका अनुपात हमारा इतना होता है। जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने का मान है तो टोटल का मान है, और जो पूछा गया वो इसका मान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है कंसेप्ट नंबर 60 भी हमारा खत्म। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने कहा ना पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, लेकिन कुछ कुछ भाग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आ रहे होते हैं और ज़्यादा उसमें दम भी नहीं लगता है पढ़ने में, बस उसको पढ़ करके ख़त्म करना है। ठीक है, आइए चलिए 61 नंबर की बात करते हैं। 61 नंबर मेरे भाई समझते हैं क्या कहा गया। ठीक है, 61 नंबर की अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया सर अगर 45 और 65 हमारे यहाँ पर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है तो थर्ड कितना होगा। अब मेरे भाई 61 नंबर जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, असल में बच्चों जैसे कोई भी त्रिभुज हो गया तुम्हारा, मानो यहाँ पर तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें ना तो जैसे ये ट्रायंगल हो गया, सपोज करो ट्रायंगल में कितने एंगल हो गए, एक एंगल, दूसरा एंगल और यहाँ पर तीसरा एंगल। अब ये हमारे 3 हो गए। अगर हम इसमें देखें मेरे भाई यहाँ पर तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमारा बाहर वाला एंगल होता है, उसके लिए सर क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो मेरे भाई यहाँ पर एंगल सम एक प्रॉपर्टी बनता है, और वो एंगल सम मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनता है ज़रा वो देखो। तो जैसे अगर हम इसको अल्फ़ा मानते हैं और इसको अगर हम बीटा मानते हैं तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर जो बाहर वाला कोण होगा वो बाहर वाला इन दोनों के क्या होगा तो मेरे भाई सम के बराबर होगा, यानी इसके बराबर में होगा। बाहर वाला जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर। ये सर प्रॉपर्टी होता है एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोला गया सर देखिए सिंपल सी बात है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 और 65 है तो तीसरे कोण का बाहर वाला ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज है सर यहाँ पे, और ये त्रिभुज में अगर हम देखें तो सर एक कोण हमारे सामने कितना है तो 45 है, दूसरा हमारे सामने कितना है तो 65 है। तो जो तीसरा वाला एंगल है, ये तीसरा वाला नहीं बताना है, इसका बाहर वाला बताना है। तो बाहर वाला कितना होगा मिश्रा जी बताइए, तीसरे वाले का बाहर वाला कितना होगा, तो दोनों का जोड़, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 60 और 40 100 और 5 और 5 10, 100 और 10 कितना 110। 110 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
110 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए 18 नंबर सवाल भी देखिए, कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, बोला गया जी यहाँ पर दिए गए फिगर में x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। हमने कहा जी बहुत आसान काम है, कैसे है आप यहाँ देखो सर, सबसे पहले तो ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अब जब ये वाले ट्रायंगल में आओगे तो आपको पता है x और z को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 110 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यानी हम यहाँ पर इसको हटा करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो मेरे भाई x जमा जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x जमा जेड मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो अगली लाइन है वो अगली लाइन यहाँ पर क्या होगी, तो जो अगली लाइन होगी वो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर में अप्लाई हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है। अब इस ट्रायंगल में ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो y प्लस एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा y प्लस एक्स और प्लस मेरे भाई हो जाएगा z, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बाहर वाले के यानी 120 के। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी आएगा।